अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। बनारसी दास जी के दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि शायद समय सार पढ़ करके जैसे मैं भ्रष्ट हो गया तो ऐसे दुनिया भी भ्रष्ट हो सकती है। क्या बोलो, तुलसीदास जी के टाइम के ही है बनारसी दास जी, और तुलसीदास जी ने रामायण लिख करके, रामचरितमानस वो लिखकर तुलसीदास जी ने बनारसी दास जी को भेंट किया था, और बनारसी दास जी से ये कहा कि आप इसके ऊपर अपनी सम्मति, अपना अभिमत, अपने विचार लिख करके देवें। तुलसीदास जी ने कहा बनारसी दास जी से, तो बनारसी दास जी ने एक पेज में उनकी पूरी रामायण का सार लेकर के कवित्व बना करके उनको प्रस्तुत कर दिया तुलसीदास जी को। विराजे रामायण घट माही, क्या अरे बड़ा गजब का कवित्व है। नाटक समय सार की प्रस्तावना में प्रारंभ में दिया हुआ है। हमारे बड़े दादा रतनचंद जी वारेल साहब ने उसको निकाल करके वहाँ प्रस्तावना में दिया, विराजे रामायण घट माही। अरे भैया, कौन राम है और कौन रावण है? हमारी जो कुमति है, खोटी बुद्धि है, मिथ्यात्व है, ये रावण बन करके बैठा है अंदर। गजब के छंद हैं, वो मूल से ही पढ़ने योग्य है। बहुत मजेदार चर्चा है। ये अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, मैंने अभी कहाँ चर्चा की, एक दो दिन पहले कानपुर वालों के शिविर में बनारसी दास जी के संदर्भ में भी चर्चा की मैंने। ये वे ही बनारसी दास जी हैं जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बड़ा अद्भुत जीवन था इनका। देखिए ये क्या लिख रहे हैं, 5 प्रकार के दूषण की बातें तो लिख दी। 14 गुणस्थानों का वर्णन करते हुए 3 दोहों द्वारा सम्यक्त्व के भूषण, दूषण व अतिचार, क्या हो गया? सम्यक्त्व के दूषण, भूषण, भूषण क्या होता है? दूषण माने तो होता है दोष लगा देना। भूषण क्या होता है? भूषण माने होता है जेवर, आभूषण, आभूषणों को भूषण कहते हैं। और अतिचार दिखलाए हैं। इनका संस्कृत तथा प्राकृत ग्रंथ में मूल आधार और विशेष वर्णन न मिलने के कारण अपनी बुद्धि से भाव दिखलाया है। माने बनारसी दास जी ने बुद्धि से ये बात लिख दिया है। प्राकृत संस्कृत के ग्रंथों में ऐसे सम्यक दर्शन के दूषण की चर्चा कहीं देखने में नहीं आई है। लिखी होगी कहीं, हो सकता है जिनागम अथाह है बनारसी दास जी को मिला हो। देखिए आगे सम्यक्त्व के 5 भूषण, अगला प्रकरण बड़ा मार्मिक विषय है। चित्त प्रभाव न भाव युत हेय उपादेय वाणी, धीरज हर्ष प्रवीणता भूषण पंच बखानी। वाह, सम्यक दर्शन के 5 भूषण हैं। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन के आभूषण, सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक दर्शन की शोभा। किस चीज से है सम्यक दर्शन की शोभा? किससे है सम्यक दर्शन की महिमा? किससे है सम्यक दर्शन का गौरव? किससे है सम्यक दर्शन की गरिमा? सम्यक दृष्टि जीव आभूषण पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? कि हाँ पहनते हैं। कि कौन से आभूषण पहनते हैं? अरे रत्नत्रय के आभूषण पहनते हैं भैया। रत्नत्रय से शोभा होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की। देखिए चित्त प्रभावना, ये उनका आभूषण है, ये उनका गहना है। सम्यक दृष्टि जीव के चित्त में प्रभावना की भावना होती है, प्रभावना की भावना होती है। निरंतर प्रभावना करना चाहता है, धर्म धर्मायतनों में प्रभावना करना चाहता है, धर्म वृद्धि की बात करना चाहता है। ओ जगत में जो धर्म हमें उपलब्ध हो गया है, जिस धर्म की हमें प्राप्ति हो गई है, जिस धर्म को हमने अपनाया है, जिस धर्म को हमने समझा है, जिस धर्म का आश्रय लेकर के हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हुई है, जिस धर्म के आश्रय से हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, जिस धर्म के अवलंबन से सुख शांति का संचार होता है, ये धर्म जगत के जीवों के घर घर में, घट घट में प्रवर्तमान होना चाहिए। इस तरह की प्रभावना की भावना
जन सामान्य तक, जन जन तक, सारी दुनिया में प्रचारित हो, प्रसारित हो, विस्तारित हो ये धर्म, ऐसी भावना होती है। मन में सम्यक दर्शन की या जिनेंद्र मार्ग की प्रभावना करने की भावना रखना, ये चित्त प्रभावना कहलाता है। क्या होता है चित्त प्रभावना? नरेंद्र जी साहब, ये चित्त प्रभावना क्या होती है? ये चित्त प्रभावना का मतलब सम्यक दर्शन की प्रभावना, जिनेंद्र मार्ग की प्रभावना, ये चित्त प्रभावना कहलाती है। सम्यक दर्शन की प्रभावना माने सम्यक दर्शन के विषयों की चर्चा करो, भेद विज्ञान की चर्चा करो, भेद विज्ञान की भावना भाव, भेद विज्ञान किस तरह से प्रकट होता है ये जगत के जीवों को बताओ। इसका नाम है चित्त में प्रभावना की भावना। प्रभावना की भावना का अर्थ ये नहीं है कि मैं जुलूस निकालूंगा, प्रभावना की भावना का अर्थ ये नहीं है कि मैं लोगों को भोजन कराऊंगा, प्रभावना की भावना का अर्थ ये नहीं है कि मैं एक बस लेकर के समेत शिखर जी जाऊंगा। हाँ ठीक है, व्यावहारिक भूमिका में उन सबको भी प्रभावना कहकर के पुकारा गया है, लेकिन असली प्रभावना किसका नाम है? ओहो, असली प्रभावना किसे कहते हैं? सच्ची प्रभावना क्या होती है? मूल प्रभावना क्या होती है? तो ये कहते हैं भाई साहब, असली प्रभावना कहते हैं सम्यक दर्शन की प्रभावना को। असली प्रभावना कहते हैं सम्यक दर्शन की प्रेरणा देना। असली प्रभावना ये कहलाती है सम्यक दर्शन जगत के जीवों में प्रकट हो, ये है प्रभावना। हमने किस किस को प्रभावना समझ रखा है? प्रकृष्ट भावना का नाम है प्रभावना। भावना में प्रकृष्टपना हो तो प्रभावना कहलाती है। और प्रकृष्टपना क्या है? सम्यक दर्शन की भावना, मुक्ति मार्ग की भावना, रत्नत्रय की भावना, जगत के जीवों में रत्नत्रय प्रकट हो, रत्नत्रय के मार्ग पर चले, मोक्ष के मार्ग पर चले, ये सच्ची प्रभावना होती है। ऐसी प्रभावना करते हैं ज्ञानी धर्मात्मा जी। तो चित्त प्रभावना पहला बिंदु यहां पर दिया है। मन में सम्यक दर्शन की, क्या कहा? चित्त प्रभावना के अंतर्गत क्या क्या बात कही? मन में सम्यक दर्शन की व या तो सम्यक दर्शन की या जिनेंद्र मार्ग की प्रभावना करने की भावना रखना। जिनेंद्र मार्ग की प्रभावना, अब वही बात हुई वास्तव में। तो सम्यक दर्शन की भावना या जिनेंद्र मार्ग क्या है? रत्नत्रयी तो जिनेंद्र बनने का मार्ग है, तो उसकी प्रभावना की भावना रखना यह आभूषण है। माने जब भी आप सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों से मिलेंगे, वेद विज्ञान की चर्चा करते हुए मिलेंगे, जब भी आप सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों से मिलेंगे, सम्यक दर्शन की भावना भाते हुए मिलेंगे, सम्यक दर्शन जगत के जीवों में प्रकट हो, सम्यक दर्शन जन जन के घट में प्रकट हो जावे, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। ये सम्यक दृष्टियों की चित्त प्रभावना नाम का पहला आभूषण है जो उनके जीवन में दिखाई देता है। 2 नंबर पॉइंट, हेयोपादेय। ये क्या होता है? हेय उपादेय, ये भी उनका भूषण है, ये भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का आभूषण है। क्या हेय है, क्या उपादेय है, इत्यादि विषय का ज्ञान करते रहना, ये गहना है उनका। इसका मतलब उनके चित्त में हेय उपादेय की चर्चा चलती रहती है बराबर भेद विज्ञान से। हम लोग क्या करते हैं? बिना विचारे काम करते हैं, फिर काम हो जाने के बाद में पछताते हैं, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा कर लेता तो अच्छा हो जाता। बाद में क्या होता है? क्या कहीं कहावत है ना, अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा? अब क्यों पछताते हो? क्या बंद समय चेतता नहीं है हे चेतन। अब क्या करता है? अब पछताए क्या होत, बंद समय क्यों नहीं चेतता था। हे उपादेय, क्या है क्या छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है? अरे भैया ये काम अच्छा नहीं है, ये कार्य छोड़ने योग्य है, ये अच्छा है, ये अंगीकार करने योग्य है, ये ग्रहण करने योग्य है, इत्यादि विषय का ज्ञान उसको बराबर रहता है। वो इस प्रकार के विषय का ज्ञान करते रहता है। माने 24 आवर्स उसके चित्त में, चिंतन में यही बात चलती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसी भावना। 3 नंबर के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आगे, धैर्य। ओहो, ये बहुत बड़ा गहना है। ये धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है भाई साहब। धैर्य नहीं है आज जन जन में यदि देखेंगे अपन घूम फिर करके,
तो आपको ये दिखाई देगा घरों में, लोगों के हृदय में, मनों में रंच मात्र भी धैर्य नहीं है। धैर्य को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेशेंस। पेशेंस नहीं है भाई साहब। क्या? पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, सोचते ही नहीं है। क्या? शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं ना इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? बहुत तेजी से फटाफट थोड़ा सा कुछ कहा और बिगड़ गए, बहुत। अरे भैया धैर्य तो रखो, कोई बात तो नहीं, अब जो हो गया, अब कोई बात तो नहीं, अब क्या करोगे आप? जगत में जो परिस्थिति बन गई है और उस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता, उस परिस्थिति को बिगाड़ा नहीं जा सकता, उस परिस्थिति को चेंज नहीं किया जा सकता है, हाइपर हो जाते हैं। ये बतला रहे हैं यहाँ पर, ये धैर्य चाहिए। रोग के काल में धैर्य कहाँ चाहिए? रोग के काल में धैर्य चाहिए, शोक के काल में धैर्य चाहिए, भय आदि की उपस्थिति होने पर धैर्य रखना, अधीर नहीं होना। ओहो हो, आपा नहीं खो देना भैया। क्या कह रहे हैं? कितनी तरह की परिस्थितियाँ, खूब चर्चाएं की है विगत दिनों में, सम्यक दृष्टियों के भय के संदर्भ में की है। सप्त भय से रहित कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, भयों को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किस प्रकार से जीत लेते हैं, खूब चर्चाएं की है। ये कह रहे हैं रोग के काल में, क्या? रोग के काल में भी और शोक के काल में भी। रोग के काल में धैर्य रखो, बीमारी हो गई तो हो गई, क्या करें अब? धैर्य नहीं रखेंगे आप। बीमारी के काल में यदि धैर्य नहीं रखेंगे तो क्या होगा? रोएंगे आप, और क्या है? रोने के अलावा और आपको क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा? रोग, शोक की परिस्थिति बन गई। अब परिस्थितियां तो घर गृहस्थी संसार में रहते हैं, शोक की परिस्थितियां तो बनेगी ही। कभी दादाजी चले जाएंगे, कभी दादी जी चली जाएगी, कभी माता पिता चले जाएंगे, कभी भाई बहन चले जाएंगे, पत्नी पति चले जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। हमसे पहले हमारी कम उम्र वाले चले जाएं, इष्ट मित्र चले जाएं, सगे साथी चले जाएं। अचानक शोक लगता है, झटका लगता है, अचानक घटना को सुनकर के लगता है कि ये क्या हो गया है भाई साहब। शोक की परिस्थिति, भय की परिस्थिति, तीन बातें हो गई। रोग की परिस्थिति, शोक की परिस्थिति और भय की परिस्थिति। इन परिस्थितियों के उपस्थित होने पर धैर्य रखना। ओह, धीरता बहुत बड़ी चीज होती है। ये व्यक्ति वीर बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन धीर बनने की कोशिश नहीं करता है। दुनिया में वीर तो बहुत बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन धीरता जिनमें नहीं है उनकी वीरता काम नहीं आती है। सामने वाले को पछाड़ फेंकने वाले आपने कई वीर देखे होंगे, हम ऐसी की तैसी कर देंगे सामने वाले की। ये क्या है? ये वीरता है। लेकिन सामने वाले के एक वाक्य कहे जाने पर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाना, इसका मतलब धैर्य नहीं है। आप जितने वीर हैं, आप में धीरता भी चाहिए, सुनने के लिए सहनशीलता भी चाहिए। बनारसी दास जी के 9 बेटे मर गए भाई साहब, 9 संतानें मर जाएं। जिस व्यक्ति की अपने आंखों के सामने जन्म हो जाए और जन्म होने के कुछ समय बाद ही चेचक से मर जाए और दुनिया ये कहती रहे कि जाकर के जल चढ़ाओ, लेकिन फिर भी वे धैर्य धारण करें, ये तत्व का बल है, ये सम्यक दर्शन का बल है भाई साहब। धीरज नहीं खोना चाहिए, ये शिक्षा यहाँ दे रहे हैं, ये उपदेश यहाँ दे रहे हैं, ये बात हमको यहाँ सिखा रहे हैं। अधीर नहीं होना, अधीर नहीं होना। क्या कह रहे हैं? रोग शोक भय, रोग शोक भय आदि के उपस्थित होने पर धैर्य रखना। धैर्य रखो, कोई बात नहीं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जगता करता क्या काम। क्या करें भाई साहब, बनने वाली परिस्थिति के अंदर अपन क्या करें? अधीर नहीं होना। चौथे नंबर पर है हर्ष। क्या? चौथे नंबर पर क्या है? हर्ष है। धर्मात्मा साधर्मी का प्रसन्नता पूर्वक आदर व सत्कार करना। क्या क्या कह रहे हैं? धर्मात्माएं और साधर्मी हैं, सब तरह के लोग होंगे दुनिया में, धर्मात्मा लोग मिल गए, साधर्मी लोग मिल गए, इनका प्रसन्नता पूर्वक आदर सत्कार किया जाना, ये धर्म कार्य करने में आनंद मानना। क्या? धर्मात्माएं साधर्मी हैं, खूब प्रसन्नता होनी चाहिए साधर्मियों को देख करके, वात्सल्य का भाव होना चाहिए, बहुत उनके प्रति हृदय प्रफुल्लित होना चाहिए।
साधर्मियों को देख देख करके चित्त प्रसन्न जिनका हो जाता है। अरे कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें साधर्मी नहीं सुहाते हैं। घर में यदि कोई साधर्मी के आने की बात आ जावे तो जिनका मुंह सूज जाता है। समझ लीजिए आप, अभी दिल्ली बहुत दूर है भैया, पात्रता नहीं है। साधर्मियों के आने की भावना देख करके जिनका हृदय प्रफुल्लित होता हो, हर्ष से जिनका चेहरा खिल जाता हो, ये उनकी बात चल रही है यहाँ। ये सम्यक्त्व के भूषण है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं, वे प्रसन्नता पूर्वक आदर करते हैं, वे सत्कार करते हैं तथा धर्म कार्य करने में आनंद मानते हैं। ओहो, धर्म कार्य कर रहे हैं, धर्म कार्य करने के अंदर वे आनंद मानते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, ऐसा सम्यक दृष्टियों के जीवन में हर्ष दिखाई देता है विशेष प्रकार का। और क्या कह रहे हैं, भूषण शब्द का अर्थ कपड़ा भी होता है। भूषण का अर्थ कपड़ा भी होता होगा, लेकिन भूषण शब्द का अर्थ विशेष तो आभूषण के अर्थ में ही भूषण शब्द को प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर का बिंदु, प्रवीणता। प्रवीणता क्या चीज है? जैन धर्म के सिद्धांतों को समझकर धर्माचरण करने में चतुरता का होना, ये प्रवीणता कहलाता है। क्या सामने लिख रहे हैं हर्षवर्धन जी, कई बार सुनाता हूं मैं। साधर्मियों के मिलने में हर्ष की घड़ी के संदर्भ में 2 लाइनें, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, सुनाई लेता हूं, सुनी लो। चलो कोई बात नहीं। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, मित्रों ऐसे मिलन ते हर्षत 7 करोड़। क्या 4 मिले और 64 खिले। 4 क्या चीज मिल गई? तो सुनिए आप लोगों ने, नहीं सुनिए क्या आप लोगों पंक्तियां? 4 मिलते ही 64 खिल जाने चाहिए। 4 क्या क्या है प्रमोद जी भाई साहब? क्या 4 का मतलब है 2 हमारी आंखें और 2 आपकी आंखें, इनका मतलब है 4। लौड़िया जी आपने नहीं सुनी, आश्चर्य हो रहा है, मेरे इतने प्रवचन सुनते हो आप हैं? 4 मिले 64 खिले। अरे साधर्मी मिलन के उस वात्सल्य की घड़ी का चित्रण इन 2 पंक्तियों में किया गया है। जैसे ही 2 आंखें इधर और 2 आंखें उधर, ये 4 आंखें मिलती हैं, तो इन 4 आंखों के मिलते ही क्या होता है, ये 32 ही इधर और 32 उधर, ये 64 खिल जाते हैं। क्या अनेक बातें ऐसी होती है जो रिपीट भी की जाती है और रिपीट होती ही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाक्य तो, कुछ ना कुछ बातें तो आएगी ना इस तरह की। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सुनी हुई नहीं होती है। 4 मिल गए और 64 खिल गए, आपको देखते ही हमारा चेहरा खिल गया। नहीं होता है ऐसा? चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, सामने से आप भी मुस्कुरा दिए और हम भी मुस्कुरा दिए। इसी का नाम तो है 4 मिलने पर 64 खिल गए। और फिर क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप क्या है? 20 मिले। 20 क्या मिल गए? 5 और 5 10, तो हमारे जय जिनेंद्र। और 10 किसके सुनील जी भाई साहब? 10 आपके, 5 और 5 10, और 10 उधर 20। 4 मिलने पर ये 64 खिल गए और ये 20 मिले, कर जोड़कर, हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र। और ऐसे मिलनते क्या कहें, ऐसी बात कही गई है, हर्षत 7 करोड़। 7 करोड़ के 5 करोड़, अरे भाई 3.5 करोड़ रोम रोम इस शरीर के, और 3.5 करोड़ रोम रोम सामने वाले के शरीर के। अरे 3.5 और 3.5 5 करोड़ रोम। कहने का मतलब यह है, रोम रोम पुलकित हो जाए जब साधर्मी मिलन कराए। क्या जब साधर्मियों का मिलन होता है तो 4 मिलते ही 64 खिलते ही जय जिनेंद्र की मुद्रा और रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसे साधर्मी वात्सल्य की परिस्थितियां होती है भाई साहब। ये कहा है इन्होंने, हर्षित होता है कौन? ज्ञानी जीव हर्षित होता है। क्या बोलो, सोचना जरा, कैसा कैसा वात्सल्य है सम्यक दृष्टि के जीवन में। धर्मात्माओं के प्रति, साधर्मियों के प्रति प्रसन्नता पूर्वक आदर का भाव और सत्कार का भाव। आदर भी है और सत्कार का भाव भी है, और धर्म कार्य करने में आनंद भी मानता है। ऊपर कह दिया था प्रमादी नहीं होता है, आलस्य करना ये दूषण है,
और यहाँ ये कह दिया कि धर्म कार्य को करने में वह आनंद मानता है। क्या? चलिए आगे 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ गए हैं अपन। तो प्रवीणता, प्रवीणता किसका नाम है? बोले जैन धर्म के सिद्धांतों को समझो सबसे पहले तो। प्रवीणता, प्रवीणता किसे कहते हैं? चतुराई कहते हैं, चतुराई। ये बहुत चतुर है भाई साहब, ये बहुत चतुर है। दुनिया में जिसे चतुराई कहा जाता है उसे जनवाई मायाचारी कह करके पुकारती है। आप जिसे कहते हैं ना ये बहुत चतुर है भैया, नहीं भैया, जिसे चतुर कहा जा रहा है, जिसे चतुर समझा जा रहा है, वे सब मायाचारी हैं। चतुर तो उसे कहते हैं जो सच में असॉल्टिंग करना जानता हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो। क्या? उसे चतुर कहते हैं। असली में चतुर कौन होता है, होशियार कौन होता है? जिसे यही पता नहीं है कि मैं कौन हूं और पर कौन है, वो काहे का होशियार है? भेद विज्ञानी ही सच में सच्चा चतुर है। चतुर चितारिणी ऐसा ग्रंथ है अपने यहाँ, एक पुराने कवि का लिखा हुआ, बड़ा गजब का है। और उसमें जो वर्णन किया है पूरा सम्यक दृष्टियों का वर्णन किया है। माने सम्यक दृष्टि ही वास्तव में चतुर होते हैं। क्या? क्या? सम्यक दृष्टि ही जो होते हैं वे वास्तव में चतुर होते हैं। मिथ्या दृष्टि चतुर नहीं होते। मिथ्या दृष्टि काय का चतुर है? मिथ्या दृष्टि तो नुकसान का काम कर रहा है और सम्यक दृष्टि फायदे का सौदा करता है। तो सम्यक दृष्टि ही सच में फायदे का सौदा करता है। चतुराई तो उसी के पास में है। गुणों का खजाना तो सम्यक दृष्टि को ही मिल गया है। होशियार कहते हैं ना, होशियार, होशियार। तो सबसे पहले तो सिद्धांतों को समझो, जैन सिद्धांतों को। जैन धर्म के सिद्धांतों को समझकर फर्स्ट स्टेप, फिर धर्माचरण करने में चतुरता का होना। धर्म आचरण करने में पहले समझें और फिर आचरण करें और उसमें चतुरता का होना, यह प्रवीणता कहलाती है। पहले समझना फिर जीवन में उतारना। समझ करके जब उसे जीवन में उतारा जाता है तो उसे प्रवीणता कह करके पुकारा जाता है। ये बहुत प्रवीण है, ये बहुत प्रवीण है। प्रवीणता का मतलब जीवन में धर्म यदि उतर गया है तो प्रवीणता कहलाएगी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का ये प्रवीणता भी एक आभूषण है। चित्त में प्रभावना की भावना है ये उपादेय का, निरंतर उसके चित्त में विचार चलते रहना। प्रतिकूल परिस्थितियों के उपस्थित हो जाने पर, रोग शोक भय आदि ऐसी अनेक प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित हो जाने पर धैर्य रखता है, अधीर नहीं होता है। यह भी उसका एक विशेष प्रकार का आभूषण है। साधर्मियों को, धर्मात्माओं को देख करके प्रसन्नता पूर्वक आदर, देखो प्रसन्नता पूर्वक आदर। एक तो बच्चों को कहते हैं पैर छुओ भैया, तो प्रेशर में आकर के पैर छूता है किसी के जाकर के, तो आदर तो करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या? वो आदर करता हुआ तो दिखाई दे रहा है लेकिन चित्त में प्रसन्नता नहीं है। हाँ जय जिनंद, अभी अभी इसमें चित्त में प्रसन्नता नहीं है। सॉरी भी ऐसे बोलता है जैसे अकड़ में, हाँ सॉरी कह तो दिया मैंने, सॉरी सॉरी। तो ये कह रहे हैं भाई साहब बहुत प्रसन्नता पूर्वक, आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक ये धर्म करने के अंदर आनंद मानना, ये ऐसा है। और प्रवीणता की बात हमने यहाँ कह ही दी है। इन पांचों से सम्यक्त्व की शोभा बढ़ती है। पिछले जो 5 कहे थे उन 5 से सम्यक्त्व की शोभा घटती है। माने 5 प्रकार के जो दूषण बतलाए गए हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उन दूषणों से दूर होने का प्रयत्न करता है। और 5 प्रकार के जो भूषण बतलाए गए हैं, सम्यक दृष्टि जीव इन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। इनसे सम्यक्त्व की शोभा बढ़ती है। जैसे किसी पुरुष की शोभा भूषणों से बढ़ती है, अतः ये भूषण हैं। जैसे किसी व्यक्ति के माध्यम से अनेक प्रकार के आभूषणों को पहन लेने पर उस व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, महिमा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार इन 5 प्रकार के आभूषणों को धारण कर लेने से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की भी शोभा बढ़ती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में इन 5 प्रकार की बातों को अपनाता है, धारण करता है, उनका पालन करता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा राजस्थान।